होलिका दहन की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक अत्याचारी राजा हुआ करता था, हिरण्यकश्यप। वह इतना अहंकारी था कि उसने पूरे राज्य में यह आदेश दे दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, बल्कि सब लोग उसकी ही पूजा करेंगे। वह चाहता था कि सभी उसे ईश्वर के रूप में माने। लेकिन हिरण्यकश्यप का अपना ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह हमेशा विष्णु का नाम जपता और उनकी भक्ति में लीन रहता। यह देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। उसने कई बार प्रहलाद को समझाया कि वह विष्णु की पूजा छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद अपने मार्ग से नहीं हटा। इससे हिरण्यकश्यप और अधिक क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को मारने की ठान ली। प्रहलाद को मारने के प्रयास। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की। उसने प्रहलाद को ऊंचाई से फेंकवाया, उसे जहरीले नागों के बीच डलवाया और भूखे जंगली जानवरों के सामने छोड़ दिया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच जाता। यह देखकर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने एक योजना बनाई। होलिका की चाल। होलिका को भगवान ब्रह्मा से यह वरदान मिला था कि वह आग में नहीं जलेगी। इसी वरदान का लाभ उठाकर उसने हिरण्यकश्यप से कहा, भैया आप चिंता मत करें, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी और वह जलकर राख हो जाएगा। हिरण्यकश्यप को यह योजना पसंद आई और उसने तुरंत आदेश दिया कि एक विशाल अग्निकुंड जलाया जाए। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन प्रहलाद को भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास था। उसने उनकी भक्ति में ध्यान लगाया और चमत्कार हुआ। होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, वह खुद जलकर राख हो गई। लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। होलिका दहन का महत्व। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि असत्य और अहंकार का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति की हमेशा विजय होती है। तभी से हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन मनाया जाता है। लोग लकड़ियां और उपले जलाकर होलिका दहन करते हैं, जो बुराई के अंत और अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है, जो प्रेम, भाईचारे और बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी को दर्शाता है। इस दिन सभी पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और प्रेम पूर्वक त्योहार का आनंद लेते हैं। निष्कर्ष, होलिका दहन हमें सिखाता है कि अहंकार और अन्याय कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य, भक्ति और प्रेम की जीत हमेशा होती है। यही कारण है कि हर साल इस त्योहार को उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। होली के रंगों में प्रेम घुला रहे, बुराई की अग्नि में हर बुरे। भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा। प्राचीन काल में दैत्यराज हिरण्यकश्यप नामक एक असुर था। वह बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह दिन में मरेगा न रात में, न किसी मनुष्य के हाथों, न किसी पशु के हाथों, न धरती पर, न आकाश में, न किसी शस्त्र से, न किसी अस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अजेय हो गया और खुद को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में विष्णु की पूजा को प्रतिबंधित कर दिया और स्वयं की पूजा करवाने लगा। भक्त प्रहलाद। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। बाल्यावस्था से ही वह हर समय नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता और विष्णु की भक्ति में लीन रहता। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया। लेकिन प्रहलाद ने निडर होकर कहा, पिताश्री, आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चा ईश्वर तो केवल श्री हरि विष्णु है। वही सर्वशक्तिमान है, वही सृष्टि के रचिता है और मैं उनकी भक्ति नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को मार डालें। प्रहलाद की परीक्षा। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए। बाण पहाड़ से गिरवाया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह सुरक्षित नीचे उतर आया। जहरीले सांपों के बीच डाल दिया। सांपों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। रथ के नीचे कुचलने की कोशिश की। रथ का पहिया टूट गया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। 4 जंगल में छोड़ दिया, वहां भी भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। होलिका दहन। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का आदेश दिया, जिससे प्रहलाद जल जाए। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया।
भगवान नरसिंह का अवतार और हिरण्यकश्यप का वध। अंत में हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारा भगवान सर्वत्र है तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हां, वह इस खंभे में भी है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने खंभे पर जोर से प्रहार किया। तभी उस खंभे से भगवान नरसिंह अर्ध मनुसिंह प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपने घुटनों पर रखकर संध्याकाल दिन न रात में महल की चौखट, न धरती न आकाश पर अपने नाखूनों, न अस्त्र न शस्त्र से उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अधर्मी हिरण्यकश्यप का अंत किया। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आए, सच्चे भक्त को कभी हार नहीं माननी चाहिए। सत्य और भक्ति की सदा विजय होती है और अधर्म का अंत निश्चित है। सत्यमेव जयते।